Assalamu alaikum class, this is me Akir Raza, your mathematics teacher. So class, as you know that हम क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज कर चुके हैं और इसके आज हमने 4 पार्ट कर ली। अब मूव करते हैं नेक्स्ट 5th पार्ट पे। और 5th पार्ट की रिक्वायरमेंट वैसे ही है जैसे रिमेनिंग इसके 4 इजी से पार्ट हैं और 5th पार्ट एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये विद इन 1 लाइन सॉल्व होने जा रहा है। कैसे? लुक एट द बोर्ड प्लीज। सो क्लास, हमें कहा जा रहा है एक्सपांडिंग किए बगैर अब इसका प्रूव कर दें आंसर डिटर्मिनेंट 0 है। सो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है यू हैव टू शो क्या करना है। शो क्या करना है? 2 रोज या कॉलम सेम बनाने, आइडेंटिकल। क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं हम? जी, चेक करते हैं क्लास। अगर आप देखें ये तो 2 2 एंड 3 और इधर है 1 3 5, ये डिफरेंट है, इनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही। थर्ड कॉलम पे बढ़ते हैं। अभी वेरिएबल सब में सेम है x, इसको इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए। 3 9 15 किस टेबल के नंबर हैं? और हिंट सेकंड ये है कि मैं उसको 3 को डिवाइड करूं उस नंबर पे आंसर 1 दें। जी बिल्कुल, आप ठीक सोच रहे हैं, 3 के टेबल के नंबर है। जी चेक करते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 3 1 इधर है, 9 डिवाइडेड बाय 3 3 3 9 3 इधर है। 15 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 5 15। ये तो सेकंड कॉलम आ रहा है, लेकिन इशू किस चीज का? एक्स का। कोई बात नहीं, एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। जी देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मेंशन करते हैं, या एक और ऑप्शंस भी है, आप x को ही कॉमन ले लें और साथ में 3 को ही कॉमन ले लें। आपको याद है जिससे हम कॉमन लेते हैं डिवाइड इनसाइड करेंगे और उसको हम फॉर एग्जांपल इनसाइड कॉमन ले रहे हैं 3x और बाहर क्या करेंगे? जी बाहर भी मेंशन करेंगे और वो हम ये काम कर लेते हैं कि थर्ड कॉलम में से 3x कॉमन ले लेते हैं और आपको पता है जब कॉमन लेते हैं इनसाइड डिवाइड कर रहे होते हैं। गॉट इट? इसका मैं एक रफली आपसे स्केच ड्रॉ करता हूं। वो क्या है? 3x 9x 15x। तो मैं इन सबको किस पे डिवाइड करूंगा? 3 के साथ x, 3 के साथ x, 3 के साथ x। x से कैंसिल हो जाएंगे सभी स्टेप्स में। 3 1 3 3 3 9 एंड 3 5 15। 1 3 5 1 3 5 सेम बन रहे हैं। सो इट्स मीन कॉलम 3 से आप 3x कॉमन ले रहे हैं। सो जब इट्स मीन 3x कॉमन ले रहे हैं तो हम 3x पे इनसाइड डिवाइड कर रहे हैं। गॉट इट? सो इधर हम एक छोटी सी वर्डिंग मेंशन करते हैं। जी टेकिंग या टेक 3x कॉमन फ्रॉम C3। हम C3 से कॉलम 3 से 3x कॉमन ले रहे हैं। सो बाहर लिखते हैं 3x और इनसाइड ये फर्स्ट कॉलम पे नो चेंज, 2 2 3, सेकंड पे भी नो चेंज, 1 3 एंड 5, थर्ड पे चेंज। अब बेटा मैंने रफ वर्क तो आपको करके दिखा दिया, क्या डायरेक्ट आंसर कर दूं? और अगर फिर नहीं समझ आया दोबारा से देखें। थर्ड कॉलम में 3x 9x 15x। जब मैंने कहा ना कॉमन लिया थर्ड कॉलम से, इट्स मीन इनसाइड में कैसे कॉमन ले रहा हूं? उस नंबर को इनसाइड डिवाइड भी कर रहा हूं। 3x मैंने कॉमन लिया इनसाइड डिवाइड, किस कॉलम से? थर्ड से। तो आंसर क्या आएगा? 1। ये x इससे 3 3 9, ये x इससे 3 5 15। सो इधर मेरे पास आ गया 1 3 एंड 5। इससे आगे मुझे बताने की जरूरत तो नहीं। आप सोचें क्या हम कह सकते हैं जी इसका डिटर्मिनेंट 0 है? रीजन भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। जब भी 2 रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, उनका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। सो C2 and C3 are identical। C2 और 3 आइडेंटिकल हैं, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0।
ये बाय 3x एज इट 3x मल्टीप्लाई ये डिटर्मिनेंट का तो आंसर 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। सो इस सारे का आंसर क्या आ गया 0। क्या आपने राइट हैंड साइड प्रूव नहीं कर दी? क्या कहा जा रहा था राइट हैंड साइड में? आप प्रूव कर दे, यू हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। सो हमने शो कर दिया, प्रूव कर दिया। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग वन, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब देखते हैं इसमें क्या हमने करना है। मेंटल मैथ के क्वेश्चंस हैं, आपने मेंटली सोचना है जितना सोच सकते हैं। इसके साथ साथ हिंट हर क्वेश्चन में पड़ा हुआ है, सोचें। लास्ट से सोचना शुरू करते हैं। ए क्यूब ए स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर ए। आप सोचें इस वाली रो को ए क्यूब लाना, ये 1 1, ये आप भी रुके जरा ठहरे। इट्स मीन ये बता रहे कॉमन ले रहे हैं आप इस कॉलम से। आप तब तक मुझे बताएं ए स्क्वायर है थर्ड कॉलम में, या रो वाइज चलें और ये देखें पावर रिड्यूस हो रही है, 3 2 आगे है ही नहीं है। सो इट्स मीन उधर ए आएगा 3 2 1, पावर 3 2 1, पावर 3 बनानी है इस रो में। रो 1 में मुझे ए स्क्वायर है, सो इधर मुझे ए क्यूब चाहिए। किससे मल्टीप्लाई करना है? गॉड ए से। सेकंड 3 के बाद 2, इधर ए है 1, किससे मल्टीप्लाई करना है? एक और ए से। ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फिर उससे कम पावर 1 मींस इससे भी किससे मल्टीप्लाई करना है? ए से। तो ये सीक्वेंस बन जाएगा पावर 2 1 1, फिर इधर ए बी सी आ जाएगा और उसकी जगह इधर नहीं लिख रहा है, इट्स मीन वो कॉमन लेगा। अब हिंट मिल चुका है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 A3 है, फिर A2 है ए से। रो 2 को बी में देखें, सेम पैटर्न है 3 2, इधर हमारे पास 2 और 1 है, एक और बी चाहिए। रो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बी से। रो 3 में देखें 3 2 फिर 1, इधर है 2 1, फिर नंबर नहीं है 1 बना लेंगे। इसका मतलब रो 3 को हम सी से मल्टीप्लाई करने चाह रहे हैं। अब ये सीक्वेंस हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग। पहले लेफ्ट हैंड साइड आपने टेक करनी होती है, ये स्टेप आपने मेंशन करना होता है। और नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, जो कि एज इट लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास BC A स्क्वायर, CA B स्क्वायर, AB C स्क्वायर। अभी तो कुछ भी चेंज नहीं आया, अब हम चेंज आने चाह रहे हैं। अब बढ़ रहे हैं चेंज की तरफ। जी कितने ए हैं? 3, इधर 2 3 2, फिर 2 1, एक ए की कमी है किस रो में? R1 लिखते हैं। R1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ, R2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? B3 है, इधर 2 है, B2 है, इधर B1 है, सो B से। देन R3 को किससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? सेम पैटर्न 3 2 2 1, इट्स मीन एक C कम है इससे, C से। अब बेटा डियर स्टूडेंट्स, अब एक आपने बात याद रखनी है। R1 में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जब खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। मैंने A से मल्टीप्लाई करना है तो बाहर A से डिवाइड करूंगा। R2 को B से मल्टीप्लाई करना है खुद से तो बाहर डिवाइड करूंगा। R3 में मैंने C से खुद से मल्टीप्लाई करना है, C से तो बाहर डिवाइड करूंगा। इंसर्ट मल्टीप्लाई बाहर डिवाइड करना है, बाहर डिवाइड करेंगे तो इंसर्ट मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट? सो चेंज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मुझे बताएं आंसर क्या आने वाले हैं। इधर A से इसको भी जब इसको करूंगा तो ये हो जाएगा ABC, A मल्टीप्लाई A स्क्वायर मल्टीप्लाई A क्यूब। अब जब इसको मैं करूंगा B के साथ तो ABC सीक्वेंस में लिख दूं, CA है ना, BCA हो जाएगा। क्यों ना मैं एक सीक्वेंस में लिखूं ABC, B मल्टीप्लाई B स्क्वायर मल्टीप्लाई B क्यूब। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको किससे करना है? C से, तो ये हो जाएगा ABC। AB है ऑलरेडी, साथ में C मल्टीप्लाई C स्क्वायर मल्टीप्लाई C क्यूब। सो क्लास अब देखें कॉलम 2 और 3 बन चुका है, कॉलम 1 में चेंज लानी है और इधर ऊपर 1 लिखना था, अब लिख देते हैं। अब ये सारा कॉलम कॉमन नहीं है, सो क्या मैं टेक कर सकता हूं कॉमन? लिखवाएं वर्डिंग, क्या लिखें?
टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1, कॉमन क्या लेना है ये भी साथ में मेंशन कर देते हैं, ABC, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम, यस डियर स्टूडेंट्स, C1 से। आपको मैंने बताया हुआ है जब आप बाहर कॉमन लेंगे इन साइड उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। सो मैं सबको ABC से डिवाइड करूंगा, क्या 1 नहीं आ जाएगा? ये देखें, ABC ओवर ABC, ABC ओवर ABC, ABC, ये सारे एज इट, इन सबको मैंने किस पे डिवाइड किया? क्या कॉमन लिया? ABC। जब कॉमन लेते हैं इनसाइड डिवाइड करते हैं, ये बात याद रखें। सो दैट्स व्हाई अब मैं एक डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूं, वो ये है, ये ABC बाहर आ जाएंगे, 1 ओवर ABC एज इट, इनसाइड से कॉमन लिया ABC। अब ये कॉलम हमारे पास, ये बाहर है 1, इधर भी 1, इधर भी 1, क्योंकि कॉलम 1 से C1 से मैंने ABC कॉमन लिया। कॉलम 2 पे नो चेंज, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, A क्यूब, B क्यूब एंड C क्यूब। सो क्लास अब मुझे बताइए, मैं इनको इससे कैंसिल कर सकता हूं? 1 कुछ नहीं कहेगा। सो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया जी? क्या राइट हैंड साइड चेंज होगी या मेरे से? जी बिल्कुल। सो क्लास एक वर्डिंग ऐड करना चाहूंगा, वो ये है, कैन वी से दैट हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट? यस, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और आंसर आ गया राइट, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट। सो इसी के साथ आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया कंप्लीट। और आपने देखा मेंटल मैथ का ये क्वेश्चन था, इजी भी था बट डिफिकल्ट भी था, हायर लेवल भी था, और लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझ के करेंगे नो इश्यू। सो क्लास इसी के साथ मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे मूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज।